ठीक है, आज की इस वीडियो मेरे पास न्यू R36S गेमिंग कंसोल। और गाइस इस कंसोल के अंदर पता है क्रेजी बात क्या है, इसके ना आपको 2500 में 15,000 से ज्यादा गेम्स देखने को मिल जाते हैं। और भाई वो भी ऐसे वैसे गेम्स नहीं, इसके अंदर आपको प्ले स्टेशन, PSP, सुपर निंटेंडो, निंटेंडो 64, गेम बॉय एंड ऐसे काफी सारे कंसोल्स जो गेम्स हैं आपको इस एक कंसोल के अंदर मिलता है, जो कि भाई कुल 2500 रुपये के अंदर में आता है। और भाई क्वालिटी वगैरह कैसी होगी वो सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, कितने स्मूथ गेम्स चलते हैं इस वाले कंसोल के अंदर, वो सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि हम लोग इसी कंसोल के ऊपर बात करने वाले कि इसमें आपको कौन कौन से गेम्स मिलेंगे, क्योंकि 15,000 ज्यादा गेम्स है जो कि बहुत ज्यादा है। और इस कंसोल को आप लोग भाई एक छोटा सा गेमिंग पीसी भी बोल सकते हो, या फिर दुनिया का सबसे सस्ता गेमिंग पीसी भी बोल सकते हो, क्योंकि 15,000 ज्यादा गेम है जो कि भाई मुझे पता है आप में से किसी के कंप्यूटर में नहीं हो सकते हैं। इस वीडियो के अंदर इस कंसोल से रिलेटेड काफी सारी चीजें शेयर करने वाला हूं, क्योंकि मैं इस कंसोल को पिछले 7 दिन से यूज कर रहा हूं। और कितना बैटरी बैकअप देता भाई, कौन कौन से गेम्स इसमें आपको बढ़िया बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, और कहां से आप लोग इस कंसोल को बाय कर सकते हो 2500 रुपये में, वो सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मेक श्योर गाइस आप लोग ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखो। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि ऐसा टेक रिलेटेड कंटेंट जो है हम लोग यहाँ पर रेगुलर अपलोड करते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और गाइस बात करते हैं अपने इस R36S गेमिंग कंसोल के ऊपर। सबसे पहले गाइस हम लोग इसके क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ भाई इस बॉक्स के अंदर आपको 2500 रुपये में क्या क्या देखने को मिल जाता है। अपना जो कंसोल है कुछ ऐसे ब्लैक कलर के बॉक्स में आता है, जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ऊपर की साइड ही कंसोल बना हुआ है। जैसे हम अनबॉक्स करते हैं हमें कुछ अपना कंसोल मिल जाता है, जो कि ऐसे लाइट ट्रांसपेरेंट कलर में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जब हम बढ़ते हैं आगे तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा यूजर मैनुअल देखने को मिल जाता है, जिसमें सभी जानकारी दे रही है। नेक्स्ट हमें एक C टाइप डाटा केबल मिलता है, जिससे आप लोग कंसोल को चार्ज कर। लास्ट में हमें कुछ इस तरह के स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिल जाते हैं कंसोल को पावर ऑन। तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको पावर ऑन बटन मिलेगी, जिसे आपको सिंपल क्लिक करना और ये जो आपको कंसोल पावर ऑन हो जाएगा। इस बात करें इस कंसोल की चार्जिंग टाइम की, तो इस कंसोल को आप लोग आराम से 2 घंटे चार्ज करके 5 से 6 घंटे मस्त भाई यहाँ पर गेम्स खेल सकते हो, क्योंकि इसके ना आपको देखने को मिलती है 3500 की एक बड़ी बैटरी। अब हम लोग बात करते हैं अपने इस कंसोल के डिस्प्ले की, जो कि सबसे ज्यादा मैटर करती है किसी भी गेमिंग कंसोल में। ठीक है, तो इसके ना गाइस आपको एक आई प्रोटेक्शन वाली काफी ज्यादा बढ़िया सी हाई रेजोल्यूशन की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसकी क्वालिटी भाई काफी ज्यादा बढ़िया होने वाली है। एंड भाई देखो मैं 7 दिन से यूज कर रहा हूँ भाई, मुझे इसकी जो क्वालिटी है ना लिटरली काफी ज्यादा पसंद आई। एंड इसकी जो ब्राइटनेस भाई इतनी है, मतलब काफी ब्राइटनेस आपको मिल जाती है कि आप लोग आराम से आउटडोर में भी गेम्स खेल पाओगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा भाई ब्राइटनेस कम है। काफी आपको अच्छी इसमें ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, क्योंकि भाई मुझे भाई 2500 में लिटरली काफी ज्यादा पसंद आई। कंसोल के आपको लेफ्ट साइड में आपको एक पावर ऑन बटन मिल जाती है, एक रीसेट बटन मिल जाती है, और यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड स्लॉट मिल जाता है। एंड आपको गाइस यहाँ पर एक 64 GB की मेमोरी कार्ड मिल जाती है इसके अंदर। एंड राइट हैंड साइड में गाइस आपको यहाँ पर वॉल्यूम अप और डाउन बटन्स देखने को मिल जाती है, और साथ में एक और आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है। नीचे एक साइड आपको गाइस 3 स्लॉट मिलते हैं। सबसे पहला वाला जो स्लॉट है ये वाला, आप लोग अपने कंसोल को चार्ज कर सकते हो। दूसरा वाला आपको स्लॉट मिल जाता है जो कि होने वाला गाइस ऑडियो आउटपुट का। तीसरा गाइस आपको यहाँ पर एक OTG पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इस कंसोल के अंदर टोटल गाइस 2 जॉयस्टिक देखने को मिल जाते हैं, और पीछे एक साइड भाई 4 कस्टमाइजेबल बटन्स भी और देखने को मिल जाते हैं, जो कि भाई काफी ज्यादा बढ़िया आता है। गाइस आपको इसकी 3500 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। चलो यार कुछ ऐसे मजेदार गेम्स आपको मैं दिखाता हूँ, जो कि आप लोग जरूर भाई जानना चाहोगे क्या इस कंसोल में अवेलेबल है या फिर नहीं। इसमें वैसे 15,000 गेम है, सभी तो नहीं दिखा सकता, बट ये कुछ गेम्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो कि आप लोग मुझे पता है भाई जरूर से देखना चाहते हो। तो चलो गाइस बढ़ते हैं आगे। चलो कुछ और काम की आपको मैं बातें बताता हूँ। जैसे कि इस कंसोल में भाई देखो 15,000 से ज्यादा गेम है, तो भाई 15,000 गेम जो है बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें आपको आपका जो गेम ढूंढना है उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी, मेरे को पता है। तो देखो जो बड़े गेम्स आपको PSP प्ले स्टेशन वो तो आप लोग इजीली सर्च कर लोगे, लेकिन बाकी गेम्स आप सर्च नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप क्या करना, वाई वाला जो बटन है इसे क्लिक करोगे ना, क्विक सर्च बार खुल जाएगा। एंड जो भी गेम आपको सर्च करना है यहाँ पर इजीली आप लोग टाइप कर सकते हो। टाइप करने के नीचे जो जॉयस्टिक मिले इसका यूज़ आप लोग कर सकते हो, और ए से उस नाम को कन्फर्म करके सिंपल जो भी आपको नाम का, जैसे मुझे टेकन खेलना है, सिंपल स्टार्ट पर क्लिक करोगे कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो जो सभी जो उस नाम से जो गेम्स है ना वो आपके सामने आ जाएंगे। सिंपल जो भी आपको खेलना आप सिंपल स्टार्ट कर दो ए वाली बटन दबा के, एंड आपका जो गेम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर टेकन सर्च करा, टेकन मस्त यहाँ पर आ गया। और भाई इसमें बहुत सारे गेम्स है, मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे गेम्स आपको यहाँ पर मैं खेल के दिखाने वाला हूँ। इसमें भाई यही नहीं सिर्फ बहुत सारे गेम मैंने यहाँ पर जैसे टेकन खेला, इसमें ड्रैगन बॉल जी के बहुत सारे वेरिएंट, स्पाइडरमैन के वेरिएंट, मार्वल के बहुत सारे गेम्स हैं। एंड काफ़ी बड़े बड़े गेम फीफा वगैरह और GTA वगैरह, आपको इस सभी के काफ़ी सारे आपको वेरिएंट इस कंसोल में मिल जाएंगे। 15,000 गेम है, तो भाई आप लोगों को लिटरली ये 2,500 रुपये में ना भाई बहुत ज़्यादा गेम्स मिल रहे हैं। ठीक है, आपको समझ लो जो एक गेम है ना वो आपको कुछ भी नहीं, आपको 20 पैसे के समथिंग पड़ रहा होगा, 1 रुपये भी नहीं, आपको 10-20 पैसे का एक गेम पड़ रहा होगा, जो कि बहुत सस्ता है। और एक्चुअली जो कंसोल्स है ना भाई बहुत महंगे महंगे आते हैं, निंटेंडो वगैरह। ठीक है, PSP प्ले स्टेशन अगर आप लोग लेते हो तो भाई काफ़ी महंगे महंगे 40-50 हज़ार के कंसोल्स हैं। ठीक है, तो भाई काफ़ी ज़्यादा महंगा है। लेकिन ये जो कंसोल आपको 2500 रुपये में जो भाई दे रहा है
मुझे नहीं लगता भाई कोई भी कंसोल ऐसा प्रोवाइड आपको कर सकता है। 2500 15,000 ज़्यादा गेम क्योंकि अब बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे भाई नारुतो, ड्रैगन बॉल जी काफ़ी सारे इन सब के बहुत सारे वेरिएंट खेले गए। एंड पिछले 7 दिन से भाई मैं खेल रहा हूँ। डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा इसकी पसंद है, बैटरी बैकअप भी काफ़ी बढ़िया दे रहा है। एंड मैं भाई दिन में बैटरी बैठे से 2-3 घंटे तो डेली अब खेल ही ले रहा हूँ, ठीक है। मज़ा काफ़ी आ रहा है और गेम इतने कि भाई ख़त्म नहीं होने वाले हैं। आप थक जाओगे खेलते खेलते, बट इसके गेम्स खत्म नहीं होंगे, ठीक है। एंड जो भी गेम खेलना सब भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर GTA देखो, GTA का इस काफ़ी मस्त चल रहा था, ठीक है। बहुत स्मूथ GTA चल रहा था। स्टार्टिंग जब मैंने की ना हल्का सा मुझे लगा लैगी है, बट आगे जब मैं बढ़ा तो भाई आप लोग देख सकते हो GTA बहुत स्मूथ चल रहा था। इसमें स्टोरी वाला ये स्टोरी मोड है, ठीक है। एंड काफ़ी स्मूथ इसमें GTA के भी आपको काफ़ी वेरिएंट मिल जाएंगे, आप लोग चाहो तो मस्त ऐसे खेल सकते हो। एंड बाकी आपको गाइस ये कंसोल कैसा लगा ना मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और क्या ये कंसोल आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, और ये आपके लिए वर्थ इट होने वाला है या फिर नहीं। तो चलो गाइस बात करते हैं इसकी। तो भाई सबसे पहले तो 2500 में आपको 15,000 गेम्स देखने को मिलते हैं, जो कि पहला इसका प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। प्लस गाइस इसका बैटरी बैकअप जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप लोग आराम से 2 घंटे चार्ज करके इसे आराम से 5 से 6 घंटे तक गेम्स खेल सकते हो नॉन स्टॉप, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एंड इसमें गाइस जो इसकी ऑडियो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी मेरे को। मैं 7 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे लिटरली गेम्स खेलने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। बाकी गाइस 2500 रुपये में ये जो कंसोल है आपको PSP, प्ले स्टेशन, निंटेंडो, सुपर निंटेंडो, निंटेंडो 64 एंड और भी काफ़ी सारे कंसोल के जो गेम है प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड इसके आप लोग भाई GTA Vice City भी खेल सकते हो। काफ़ी सारे गेम जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन के काफ़ी सारे और भी गेम्स आप लोग इस कंसोल के अंदर खेल सकते हो, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा मेरे को लिटरली पसंद आया। बाकी आपको ये कंसोल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। अगर आपको गाइस ये वाला कंसोल अगर बाय करना है तो उसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाकर के आप लोग डायरेक्टली इस वाले कंसोल को बाय कर सकते हो। और ये वाला जो कंसोल है गाइस एक्चुअली 2699 रुपये का है इस वेबसाइट पे जिसका नाम है zonalpha.in। बट अगर आप लोग प्रीपेड ऑर्डर करते हो तो यहाँ पर आपको 200 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ये वाला जो कंसोल है अगर आप लोग प्रीपेड ऑर्डर करते हो तो आपको 2499 रुपये में ही पड़ने वाला है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई प्रीपेड ऑर्डर करो। बाकी गाइस आपको ये कंसोल कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और ये वीडियो कैसी लगी जरूर से। एंड गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।